मेरा बाबू बैठ जाओ, चारों ने बाबा ही बाबा हो रहा, बैठ जाओ। सरवण जी, मैं आपकी बात का समर्थन दुखिया तो बाबू तारू। चलिए, सरवण जी का समर्थन करता हूं। 2 मिनट बैठ जाओ। सरवण जी को बोला, मेरे बाप को बेटा नहीं मानता, घरवाली पति को नहीं मानती, भाई को भाई नहीं मानता। क्यों? जो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैं तो थोड़ी बाबा ले गया था, बाबा विदेश गया था, अब गा लिया। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। एक गाय लिया और बांद्रा बना के घाल के मंदरा और जगह जा। एक तो आसाराम तो जड़ में पड़े ही है, राम रहीम पड़े ही है, आसाराम पड़े ही है, राजपाल के वो हरियाणा में तो 32 मोटा जेल में। मेहरबानी करके उत्तेजित मत हो, गुस्सा मत करो, बाबा गुस्सा नहीं करते हैं, बाबा आशीर्वाद करते हैं। आसाराम जेल में जोधपुर में पड़ा है और अभी तक मंदिर नहीं निकाले हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने बोला है ना, आप करेक्ट कर लेना। ये जो जर्सी गाय है, अमेरिकन ब्रीड है, ये कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी और एक किसानों को दुखी करने के लिए, ये किसानों को परेशान करने के लिए खेतों में होता है। देखो मेरा समय खराब किया, मैंने सभापति मुझे कोई नहीं खड़ा होगा, मेरा 2-3 मिनट खा गए। मैं ये बता रहा हूँ, आसाराम बाबा को जेल में किसने डाला? खुद ही पड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मेरा कहना तात्पर्य है कि दया भाव भावना आज ताने के तो मुख्यमंत्री बनाता के मंत्री को नाको कौन पियो क्यों लाए रान की सेवा करने खातर ते जाके धुन बटो आराम पाओगा, भगवान को नाम पे लोगा। मेरे को मंत्री कहाँ से बनाएगा? मैं ऐसे बोलूंगा मंत्री बनाएंगे, मंत्री उनको बनाएंगे तो अच्छे चमचे होते हैं। मैं चमचागिरी नहीं करूंगा, इसलिए तो नहीं बनता हूँ। और मंत्री कौन है? मंत्री वो है जिसके दिल में आम और अमान होता है, और वो जो जिसकी आत्मा मर जाती है वो मंत्री बने जाए, प्रधानमंत्री बनने से क्या जानी है। मेरा कोई परवाह नहीं इस बात की मंत्री बढ़ियों से, मैं संतरी पक्का बनता हूँ और संतरी बनूंगा तब तक हमारी जनता की सेवा करूंगा। आप ये कह रहे हो कि हमारे भ्रष्टाचार बहुत है, बाजार सारा सदन, आज मुख्यमंत्री भी है, आ जाएंगे 29 तारीख को सारा सदन बैठेगा, उसमें सारे कह दो एक पैसा नहीं खाएंगे, अपना बंद हो जाएंगे नीचे वाला तंत्र। आप विषय भूल रहे हो। विषय पर ठीक है, ये विषय तो यही बढ़िया है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपको सबके दिल में भावना हो जाए कि राजस्थान को हमें पवित्र बनाना है, राजस्थान को सुदृढ़ बनाना है और राजस्थान की प्रत्येक स्कीम को क्रियान्वित करनी है, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी पड़ेगी। एक आदमी 3 साल तक डॉक्टर के चक्कर में 7 ऑपरेशन करा लिए, पेट में गड़बड़ थी। हमने उसको 4-5 चीजें बताई कि सैंधव के पत्ते, बील के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, 10 पत्ते तुम डेली बना के खा लिया करो, ठीक हो जाओगे। वो ठीक हो गए। बोलो भाई साहब ठीक हो, वास्तव में ठीक हो गए हम तो। मैं कह रहा हूँ हर आदमी में आयुर्वेद है, पर कोई यूज ही नहीं करता है, केवल गोली लिया, पत्ता देना, पत्ता लेते जाओ और पत्ता के करता जाएगा। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य हंस रहे हैं, कोई भी इनकी बीमारी आए तो आप इलाज बताना। आप ये तो हंसने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप हंसते रहना, फिर मेरे को फायदा मिल जाएगा 5-7 मिनट। अब कोरोना में आयुर्वेद की आपको मान लो, कोरोना में केवल बगैर पैसे की चीज थी गिलोय, गिलोय का पत्ता और गिलोय की जड़ का। गिलोय एक ऐसा बेल है, अगर 6 महीने तक आपने फर्श पे डाल दी तो भी नहीं सूखेगी। 6 महीने तक अगर आपने फर्श पे डाल दी तो भी वो सूखेगी नहीं, उसका गुण दोष खत्म नहीं होगा। उसका हमने काढ़ा बना के पिया, लोगों ने कोरोना ठीक हो गया। क्या हो गया? अमृता गिलोय। क्या तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो 15 मिनट बाद मिलना। और दिल में कोई गड़बड़ है तो दिल में रखना, बोल के समय खराब मत करो, ना घंटी बजा देंगे कोई भाई जाने। संजीवनी को तो हम भूल गए और हम लग गए उन चीजों के जो खाद्य पदार्थों मिलावट वाली है। मिठाई खाने लगे, पनीर खाने लगे। अगर हमने जड़ी बूटियां खाई, अगर हमने खींप की पत्तियों का, खींप की फलियों का हमने सब्जी खाया तो 20 रोग खत्म होते हैं। पेट में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्या नाम बताया आपने? खींप की खिपोड़ी बोलते हैं उनको, फलियों का। अगर हमने करेले खा लिए बाढ़ पर से उतार के,
50 रोग खत्म हो जाएंगे। पर कहा पनीर बहुत अच्छा लगता है और चाऊ माऊ बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा चाऊ माऊ खाओ तो चाऊ माऊ हो जाओगे। एक सेठ कलकत्ता का मिला, उसकी घरवाड़ी में था वजन 110 किलो वजन, और उस खुद में था 115 किलो वजन, और पोते में था 90 किलो वजन। इनके लिए मत कहो, सबको। मैंने कहा तुम्हारा सेठ जी क्या हाल है? बोलो सबको। मैंने कहा तुम्हारा सेठ जी क्या हाल है? बोलो तीनों गोटा में दर्द है। तो मैं क्या खाते हो? बोलो चाऊ माऊ खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो मैं कहा दर्द मेरे आएगा तेरे नहीं आएगा। तो बर्गर खाए तो दर्द ही आएगा। तो मैंने उसको 3-4 योगा करके बता दिया। बोले ये तो मैं अगली उम्र में कराऊंगा, अगले जन्म में तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जीभ का स्वाद और जीभ की गड़बड़ आदमी को खत्म कर देती। जीभ से कोई गलत बोलते हो दुनिया गुटेगी, जीभ से ज्यादा खा जाओगे तो मरोगे। इसलिए जीभ का ध्यान रखना आपको। तो आप ये कह रहे हो कि देखो मंत्री जी क्या हो रहा है, हम तो आए भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती है। हमारा तो हम तो कुछ भी कर दे तो हमारे तो दुनिया भर के लांछन लगा दे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। और आप लोग कुछ भी करते हो कि राज में हो, आधे से ज्यादा तो डर के बारे बोलेंगे नहीं, आधे से ज्यादा तो डर के बारे बोलेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान इतना कमजोर देश है जिसमें अगर किसी का राज आ जाता तो रात को 12 बजे मिल के आ जाते हैं। राज से मत डरो, इंसान की इंसानियत से डरो। राज किसी का आ सकता है, राज आ जाए तो क्या होगा? हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, हम कोई अपराध ही नहीं करेंगे तो क्या पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी? पुलिस में तो दम ही नहीं रहा तो किसी को पकड़ ले। पुलिस तो अपना टाइम पास करती है। अब आपके सदन में मुख्यमंत्री जी कम आते हैं, गृह मंत्रालय का जवाब एक ही देता है, आंगनबाड़ी का जवाब भी कोई देता है, सबका जवाब अलग अलग देते हो। नॉलेज तो प्राप्त करना पड़ेगा। नॉलेज नाम लेने से नॉलेज नहीं आएगा। नॉलेज ले लोगे दुनिया के सब। स्वामी विवेकानंद जी पूरे हिंदुस्तान में जब जाते निकलते थे पूरा देश प्रदेश विदेश देखता था। और जिसको ज्ञान ही नहीं होगा तो कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे। सुबह जवाब नहीं आ रहे थे, जवाब नहीं आ रहे तो कहे मंत्री जी अध्यक्ष साहब कितने दिन बचाएंगे? पत्ते की ओट में बैठ के कितने दिन राज करोगे? नहीं कर सकते। दम पे करो। फौजी क्या करते हैं? एडी और पंजे के पास नौकरी करोगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सोल्जर बन जाओगे। इधर आदमी के पास ये नॉलेज होना चाहिए और सबसे बड़ा तो आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है। और आत्मबल कब आएगा? जब उसके दिल में सत्यता होगी। सत्यता नहीं होगी, कमजोर होगा। आदमी कमजोर वही होता है जो रिश्वतखोर होता है, अपराधी होता है और दूसरों के चापलूसी करता है। चापलूसी करने वाला आदमी डेली मरता है, चापलूसी करने वाला सुबह से शाम तक 100 बार मरता है, और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है। आपको मालूम है शेर अगर जंगल में मर भी जाएगा, शेर अगर जंगल में मर भी जाएगा तो गिद्दड़ 6 महीने तक उसके पास नहीं जाएंगे। उनको क्या मालूम मर गया? देख तो सकते ही नहीं ना, देख तो सकते ही नहीं ना। और गिद्दड़ मरेगा तो हजारों माखियां उसके पास आ जाएंगी, क्यों? मरा हुआ तो है ही पहले से ही, और मरी गया ही। आप देखो, आप अभी बात कर रहे हो, ये तो आयुर्वेद वाली बातों में बहुत ज्यादा लंबी है, पर कह दूंगा। अब आप आइए गौ माता पे। गौ माता है ही कहाँ? मैं कोई ईमानदार से कह रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री जी, हमारे सिंघाड़ा में एक गाय थी, एक हाथी के 10 गाय थी, 16। वो पहाड़ में चढ़ने के लिए चली गई और एक गाय वहां पे आ गई रात को, और वो रात को नहीं आई तो घरवालों की चिंता हो गई, और रात को उसी गाय के उस बछड़े को खाने के लिए जर खा गया। मैं सभापति महोदय ईमानदार से कह रहा हूं, वो गाय ने उस जर को सींग डाल के मार दिया। और जब सुबह गए तो उसने क्या किया, देखा तो उसमें जर मरा हुआ था और गाय बड़ी सिंगी हुई थी, और उसको लेके आ गए। उनमें भाव था, भावना थी, और वो अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायी थी। आज की ये जर्सी गाय जो देश में गंदा ब्रीड आ गया, इसके बछड़े को चाहे कुत्ता साहब पास में बड़ा बड़ा खाते रहे, परवाह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसमें भावना ही नहीं है, उसमें दया ही नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है। और जिस दिन से हिंदुस्तान के अंदर हमारे जर्सी गायों का दूध पीने लग गया, उस दिन से गांव की शर्म, लिहाज, लज्जा, प्रेम भाव सब खत्म हो गया।